Firstly, good to see you. Thank you. First time when I saw the trailer, it was not just a trailer. It was an emotion of lots of people. Oh, thank you. And मैंने कई बार देखा ट्रेलर को and मैं काफ़ी इमोशनल हुआ जब ये पूरा ट्रेलर देखा. What would you like to say जब आपको पता चला इस स्क्रिप्ट के बारे में and tell us something about the response from people. आई थिंक वी आर गेटिंग सम ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर द ट्रेलर. जैसे आपने कहा, बहुत लोग देख के इसको काफ़ी इम्पैक्ट हुए कि इन्होंने कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों के दिल को छुआ और लोगों को लगा ये फिल्म देखनी है. जो मैसेजेस हमें आए वो ये, बहुत लोग तो ट्रेलर देख के आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार ट्रेलर देख के बहुत आंसू आ गए हैं आंखों में, तो नाउ वेटिंग फॉर द फिल्म, दैट फिल्म देख के क्या होगा. बिकॉज वो फिल्म आई थिंक वो पावर है फिल्म में, क्योंकि कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है, कहानी इतनी पावरफुल है. ह्यूमन हम सब के बारे में है कहानी इंसानियत के बारे में कि कैसे इंसानियत के तौर पे हम सब एक दूसरे के साथ आए थे कोविड जैसे मुश्किल हालातों में. तो उसके बारे में कहानी है. तो हम तो बहुत खुश हैं जिस तरह का रिस्पांस आया है ट्रेलर से. Ma'am, what would you like to say? Exactly what Raj said, actually what you said was absolutely correct, that this trailer is about the emotions of millions of people, globally, not just in our country. For us, the response has been so overwhelming because I feel there's so many people that connect with the experience. COVID काल के दौरान हम सब को इफ़ेक्ट किया था, वो हम सब सफ़र हुए थे, बस उसकी डिग्री अलग थी. इसलिए भीड़ में इन अनेकों किरदारों की जर्नी के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग लोग जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, जब एक इनविजिबल वायरस जब इतना तहलका मचा देता है, तब लोगों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है. और व्हेन पीपल आर पुश टू द deepest side of the corner and they come together in unity, what happens? So Bheed is actually the story of human spirit. It is the story of resilience of many people during those times. And ट्रेलर में हमने देखा आपका जिस तरह का किरदार है, थोड़ा मुझे और जानना है आपके किरदार के बारे में. जी, आप दोनों की किरदार के बारे में. मेरे किरदार का नाम है सूर्य कुमार सिंह. वो एक पुलिस ऑफिसर है और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है. वो चाहता है कि प्रूव करना चाहता है अपने सीनियर्स को भी कि मैं आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स. पर कैसे परिस्थितियाँ उसको इस मोड़ पे लेके खड़ा कर देती हैं जहाँ पे उसको अभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड हालात में वो पहुँच गया है जहाँ पे उसको पता नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है. लाइक ऑल ऑफ अस, हमें नहीं पता था कि कोविड के बाद, कि कोविड के दौरान ये कुछ हो जाए, इतना कुछ हो जाएगा ग्लोबली हम सब के साथ. तो उसी की चलते सूर्य कुमार सिंह उस सिचुएशन में है, फिर वहाँ से वो क्या करेगा, क्या निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा. दैट्स सूर्य कुमार सिंह. जी, my character is of a junior doctor. I can't really say a lot because I feel like a lot of points of the film would be revealed. But she's a firecracker. बहुत ही दबंग लड़की है, बहुत ही गट्सी लड़की है. And for whatever reasons, she's also reached this particular point, and then you will see the rest in the film. And also ये दोनों साथ में भी of course you can see that of course. I don't know. Can we? I don't know. अनुभव सर की एक खास Maybe बात. we can't. Yeah. Okay. Things. बट सर जिस तरह का आपका किरदार है, हमने जिस as you said you are policeman and ma'am you said you are a doctor, हमने कई डॉक्टर्स और पुलिसमैन को उस दौरान खोए थे. आपने कई रियल पुलिसमैन या फिर डॉक्टर से जाके बात की ड्यूरिंग द शूट, उनसे पता करने की कोशिश की एक्चुअल में उस टाइम क्या हुआ था? नहीं, क्योंकि कहानी जो है हमारी वो एक फिक्शनल जगह पर बेस्ड है. हमने कुछ नाम नहीं दिया है, एक फिक्शनल दुनिया हमने क्रिएट की है. तो उसमें जो ये, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वो कहानी लिखी इतनी कमाल तरीके से गई थी ना, सब कुछ उस स्क्रिप्ट के कहानी के अंदर ही था. सब कुछ, एवरी डिटेलिंग वाज इन द स्क्रिप्ट अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द अदर कैरेक्टर्स, द स्टोरी, व्हाई इट्स हैपनिंग, वेयर इट्स हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग. तो उसके लिए इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो सर के साथ ही बहुत डिस्कशन हमारा होता था, क्योंकि सर ने लिखी है, सर के दिमाग से ये सारे कैरेक्टर्स निकल के आए हैं, तो उनके साथ ही डिस्कशन होता था. और सर ऐसे निर्देशक है ना कि वो आपको स्पेस देते हैं, वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को. ऑफकोर्स अगर आप गलत जा रहे हैं तो वो आपको रोकते हैं, आपको सही दिशा में लेके आते हैं. पर ये उनकी एक अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर एज एन एक्टर बहुत. राजकुमार, ये शूट हो रही थी, आप दोनों लोग मुझसे जानना चाहूँगा, तो उस दौरान जो कोविड के दौरान चाहे पुलिस हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. शूटिंग के दौरान आपको उस स्क्रिप्ट में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसा रहा आपका? हमने एक्चुअली कोविड के टाइम पे शूट किया था फिल्म. ऑफ कोर्स बहुत सारी कंडीशंस थी जो हम फॉलो कर रहे थे, जो गाइडलाइंस दिए गए थे सरकार की तरफ से कि ये
आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सबको अच्छे से फॉलो किया जा रहा था। क्योंकि एक डर तो था ही हम सब के दिल में भी कि ऐसा ना हो कि कोई एक केस निकल जाए हमारे इसमें भी। तो हम सब लोग रेगुलर लेवल पे टेस्टिंग चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए थे, एक्शन कट के बीच में ही हम लोग मास्क निकाल कर शूटिंग करते थे। और फिल्म में भी कई जगह तो मास्क एक्चुअली पहना ही है बहुत लोगों ने। ये तो पूरी फिल्म में बोलती रहती हैं लोगों को, जैसे हम बहुत सारे तो डॉक्टर्स बार बार आके बोल रहे थे कि मास्क पहनिए मास्क पहनिए, तो ये भी पूरी फिल्म में बहुत बार बोलती रहती हैं लोगों के आपका मास्क है आप मास्क पहनिए। तो आई थिंक यही मुश्किलों का सामना आई वुड से कि हाँ दैट वे टफ था। आई थिंक कोविड काल में शूट करना ईजी नहीं है क्योंकि बहुत नया था सबके लिए, इससे पहले हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। बट आई थिंक वी मैनेज्ड प्रीटी वेल। जी बिल्कुल, एवरीथिंग दैट राज इज सेइंग, क्योंकि उस समय आई फील मेंटली भी आप इतने डरे हुए रहते हैं, राइट। कोई अगर छींक लिया खांस लिया आप घबरा जाते हैं। स्पेशली हमारी फिल्म में इतनी बड़ी फीचर्ड कास्ट थी, तो उनके टेस्ट हमेशा कराना। तो आई फील जस्ट जो लोकल प्रोडक्शन थी, जो फिल्म की प्रोडक्शन थी, दे वर्कड रियली हार्ड टू मेक श्योर कि अगर एक तो कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़े वो बीमारी हमारी यूनिट में ना फैले। बट लकीली देयर वाज नोबडी फेल सिक। बहुत ही स्मूथली हमने फिल्म शूट करी। एंड या इनफैक्ट जब मुझे पहली बार कोविड हुआ था मैं फिल्म सेट पे ही थी, सो कभी कभी इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। बट लकीली जब हम भीड़ शूट कर रहे थे, खुले में शूट कर रहे थे हम, सो इट ऑल वेंट वेल। धक्का मत दो यार। रुकिए ऑल ऑफ हियर, राइट हियर, स्टार्ट विद राइट। सेंटर 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 सब लोग सेंटर 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 भूमि जी थोड़ा राइट में